नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे रिपब्लिक सरगुजा चैनल पर। और हमारे साथ हैं कैमरामैन पवन प्रेमी जी। आज हम जहां पे खड़े हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस जगह पे खड़ा हूं और उन वादियों में आपको लेकर के चलना चाहता हूं थोड़ा सा, जहां पे एक प्राकृतिक का भंडार भरा हुआ है, जहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि जंगलों के बीच घिरा हुआ एक मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ प्रतापपुर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी में। और देवरी में ही एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एक नदी है, नदी को काफ़ी अपना अलग स्वरूप चेंज की है और उसको कितना सुंदर झरने के रूप में तब्दील हुआ है। और लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, तांता बना रहता है। लोग आ कर के अपना पिकनिक वगैरह मनाते हैं, यहाँ पे लोग अपना टाइम परिवार के साथ बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जगह ऐसा अद्भुत है हमारे इस प्रतापपुर क्षेत्र में, जो लोगों को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ कैमरामैन पवन प्रेमी जी हैं और भी इसके बारे में जानेंगे एक्सप्लेन के साथ। हमारे कुछ इस क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं जो रोज़ उनका आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। यहाँ की क्या क्या गतिविधि हैं, कैसे कैसे लोगों का आना जाना होता है, वो सब चीज़ आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। तो सीधा मैं चाहूँगा एक बार हमारे कैमरामैन लेकर के चलें, वहाँ पे दिखाएं कि आखिर वहाँ की क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लोगों को देखने चाहिए और देख करके यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। एक झलक मैं दिखाना चाहूँगा हमारे कैमरामैन। ये देखिए, एक ये झलक जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये बाहर का दृश्य है। और इससे भी सुंदरता तब हो जाती है जब इसको हम नीचे से देखेंगे, क्योंकि घाट का कटाव नदी ने कुछ ऐसा स्वरूप बनाया है कि वो लगभग, अगर मैं बात करूं कि तकरीबन कितना, हमारे साथ कुंदन जी हैं, तकरीबन कितना मीटर गहरा होगा वो आपके हिसाब से? लगभग 60 से 70 मीटर जो है ना जी, ऊंचाई से पानी यहाँ पे गिरता है। लगभग देखिए, कोई आंकड़ा तो मैं फिक्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग 60 से 70 मीटर नीचे जाएगा पानी और उसको एक झरने का स्वरूप देता है, जो कि बहुत अद्भुत और अस्मरणीय आपको दृश्य देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको सीधा वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। साथियों, मैं आपको बताऊं कि आपको पीछे देख करके कुछ तो याद आ रहा होगा, कुछ तो अच्छा लग रहा होगा। और इसकी अच्छाई का एक कारण बताता हूं। ये जलप्रपात जो आप देख पा रहे हैं, ये वास्तविकता में ऐसा कुछ है कि इसमें देखिए नदी का कोई रोल नहीं है। अगर कहीं रोल सबसे ज़्यादा है तो यहाँ के पत्थलों का है। जो पत्थल यहाँ पे जिस तरीके से पड़े हुए हैं, नदी का बहाव जो है कई भागों में बढ़ गया है, जिसके कारण इसको एक जलप्रपात का स्वरूप मिला हुआ है। और यही इसकी महानता है, यही इसका सुंदरता है। और यही नहीं, मैं चाहूँगा कि एक झलक आपको मैं बड़ा झरने की ओर लेकर के चलूँ, जहाँ पे आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे जल गिरता है। ये तो एक उसका छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा स्वरूप है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े और नीचे मिलेंगे आपको। देखिए, संभल करके चलना होगा, क्योंकि हो सकता है बैलेंस बिगड़ जाए तो थोड़ा सा मुसीबत आ सकता है। लेकिन चूँकि हमें आपको दिखाना है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल आराम से आइएगा। देखिए, प्राकृतिक का स्वरूप देखिए किस तरह से बना हुआ है। ये नदी जो आ रही है, यहाँ पे पत्थलों का बनावट, यहाँ पे पत्थलों के वजह से पानी का इधर उधर बहाव हो जाना, प्लस उसी नदी को आप देखिए कि यहाँ पे कितना गहरा है। हमारे कैमरामैन अगर आप दिखा सके तो दिखाइए, नीचे दिखाइए कि कितना गहरा है। अगर आदमी का पैर किसी गलती से भी अगर फिसल जाता है तो कम से कम नहीं तो 10 मीटर नीचे जाएगा। और उसके बाद देखिए, कुछ लोग पिकनिक वगैरह भी यहाँ पे परमानेंट मनाते रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक जो विशेष बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो झरने की यहाँ का जो कलकल की ध्वनि आ रही है और उसको और भी खूबसूरत कैसे बनता है यहाँ पे ये दृश्य, वो नीचे और उसको कैप्चर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरी ओर।
जब दूसरी ओर हम जाएंगे तो आपको दिखा पाएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से इसको चार चांद लग जाता है इसकी खूबसूरती को। ये आप देख रहे हैं ऊपरी भाग, उस साइड चलते हैं। लेकर के आया हूँ, जिस जगह को आप देखेंगे तो आपको कुछ तो याद आएगा, और वो याद क्या आएगा, छत्तीसगढ़ का और सरगुजा संभाग में शिमला कहे जाने वाला स्पॉट जो जगह है, मैन पाट है। मैन पाट में जब आप टाइगर पॉइंट पे जाएंगे तो आपको ऐसा ही एक झरना आपको दिखेगा, और वही झरना आपको यहाँ पे भी दिखेगा, और कुछ उसी प्रकार से यहाँ का झरने का स्वरूप है जो हम अपने दर्शकों को यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो एक बार आइए, परिवार के साथ आइए। देखिए नीचे कुछ लोग पिकनिक भी मना रहे हैं, ये पिकनिक स्पॉट ही है, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। उसका हम व्याख्या करेंगे बहुत वृत्तांत रूप से, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी बार घूमे हुए, काफ़ी तरीके से लोगों से परिचित हैं। हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं कुंदन मिश्रा जी, जो कि घाट पेंडारी में ही इनका आना जाना बराबर रहता है, और एक घाट पेंडारी से लगा हुआ ग्राम है। तो मैं चाहूँगा कि कुंदन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितनी दफ़े आपका आना जाना यहाँ पे हुआ है, और यहाँ की कुछ खास बातें बताइए जो हमारे दर्शकों को ये ना मालूम हो। जी कौशल जी, मेरा तो चूँकि ये गिरिग्राम था पहले घाट पेंडारी में ही मैं शुरुआत, मेरा जन्मस्थली भी वहीं है। मैं बराबर यहाँ पे इस जगह पे आया करता था, क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे मनमोहक जगह पहले भी लोग शुरू से, जब से मतलब मैं पैदा हुआ हूँ तब से देखा हूँ, खास तौर पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दिनों में लोग पिकनिक मनाने के लिए बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आया जाया करते हैं। चूँकि शासन प्रशासन की थोड़ी सी उदासीनता थी, जो जिनकी नज़र यहाँ पे अभी तक नहीं पड़ी, और यदि शासन की नज़र यदि यहाँ पे पड़े तो इस जगह को काफ़ी बेहतरीन तरीके से पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है। दर्शकों, यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे आने जाने वाले लोग यहाँ पे पूजा पाठ अपना करते हैं, उसके बाद अपना पिकनिक वगैरह, या फिर जो इस गांव के लोग होंगे वो लोग पूजा पाठ यहाँ पे करते होंगे। ध्वज भी गड़ा है, गणेश भगवान की मूर्ति भी है, तो ये सारी प्रतिक्रियाएं यहाँ पे बराबर से हो रही हैं। इससे मतलब ये साफ स्पष्ट और दिख रहा है। दर्शकों, आपको मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को दिखाया मुख्य रूप से, आपने देख भी लिया, वॉच भी कर लिया, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ भी आ गई होगी, लेकिन आपको आने की ज़रूरत है। उसमें से एक छोटी सी चीज़ जो अहम है और जो वास्तव में दिखाने लायक है, वो ये देखिए, यहाँ पे एक तालाब है, और इस छोटे से तालाब में ये पानी का स्रोत खुद ब खुद कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पानी का स्रोत है जो इस तालाब को भर रहा है, और ये इस तालाब का पानी नदी की ओर जा रहा है, और नदी उधर से आ रही है। मतलब कई तरह का यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपके लिए सही होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतना बेहतरीन जगह इस क्षेत्र में वो अभी तक डेवलप क्यों नहीं हो पाया, प्रश्न तो खड़ा होता है। और उसके लिए शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। यहाँ पे रोड की स्थिति सही नहीं है, रोड का बदहाली देख लीजिए। यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। अगर आप 4 व्हीलर में आ रहे हैं, छोटी गाड़ी में आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और बात करूँ उसके अलावा, तो अगर इसको सुगमता से बनाने का अगर संकल्प ले लिया जाए तो कोई बहुत बड़ा चीज़ भी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है। अगर हमारे वीडियो से अगर लोगों पे थोड़ा सा, उन लोगों पे जो प्रशासनिक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, शासन के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी फ़र्क पड़े तो इस पर ज़रूर आप ध्यान दें। और हमारे पीछे देखिए, काफ़ी सारी माताएं लोग आ रही हैं जंगल से लकड़ी काट के, और ये लोग भी इसी गांव के हैं। लेकिन बस वही बात है कि यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया, इसके कारण से थोड़ा सा ये चीज़ पीछे रह गया है, उसको सामने लाने की आवश्यकता है। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन तक, उन आला अधिकारियों तक, उन कर्मचारियों तक, उन बड़े बड़े पदाधिकारियों तक पहुँचे, ताकि यहाँ का डेवलप किया जाए और इसको और सुंदर बनाया जाए। धन्यवाद।